हेलो गाइस, आप अच्छे होंगे। हम आपके लिए एक जीएमटी और आपका ये जो बीएचयू और नवोदय से संबंधित किताबों से क्वेश्चन उसमें से निकाल के एक मॉडल पेपर तैयार किया हूँ, जो कि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और यह इम्पोर्टेंट आपके लिए बहुत बेस्ट होगा कि ये क्वेश्चन आप एक एक करके देखिएगा, और फिर जो क्वेश्चन न आए उसे कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा। लेकिन क्वेश्चन बहुत आराम से आप देखिएगा। इसमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो लगातार विषम संख्याओं का म स होगा। तो कोई भी दो संख्या ले लीजिए। चलिए मैंने 3 ले लिया और 5 ले लिया। हम इसका म स निकालें अगर, तो ये 3 तो कट गया, यहाँ पे 5 आ गया, फिर यहाँ पे मैंने 5 से ये कट गया, ये कट गया, फिर 1 से 1 कट गया। तो हमारा यहाँ देखते हैं कि म स मतलब होता है जो दोनों में हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 हमारा दोनों में है, तो मतलब विषम संख्या का म स हमेशा सदैव 1 ही होता है, जो कि विकल्प नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 16, 24, 36 और 54 का म स। तो भैया यहाँ पे 16 और यहाँ पे 24 और यहाँ पे आप 36 और 36 के बाद यहाँ पे 54। अब इनका आप ल स निकालेंगे तो जाकर आपका यहाँ पे विकल्प नंबर सी आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, ल स निकाल लेंगे। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए और शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, तो शेष अंडों की संख्या होगी। तो इस सवाल को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे FP5G इसी पे हमने डाल दिया है, आप उसे देख लीजिएगा। और अच्छा है तो जो कि विकल्प नंबर हमारा सी मिलेगा, जो कि 28 आएगा, 88 आएगा। 3/5 किग्रा सोने का मूल्य 240 रुपया है, तो आधा किग्रा सोने का मूल्य क्या होगा। तो भैया यहाँ पे आप देख लीजिए कि 3/5 किग्रे सोने का मूल्य है 224, तो 1 किग्रा तो 224 बटा यहाँ पे ये हो जाएगा नीचे और ये हो जाएगा ऊपर। तो आप यहाँ पे काटेंगे, 3 8 24 हो जाएगा, 8 पंचे 40, तो 400 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 400। और फिर इसका कह रहा है कि 1/2 किग्रा का, तो इंटू 1/2 किग्रा। यहाँ पे हम करेंगे 1/2 किग्रा, काट देंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना आ गया 2। कहने का मतलब है कि आपका 200 आएगा, जो कि विकल्प नंबर हमारा ए सही है। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि गुणनफल 584 गुणते 128 गुणते 617 इंटू 1 में इकाई और दहाई के अंकों का योगफल कितना होगा। इन सबका गुणा करने पर इकाई और दहाई इन दोनों अंक को जोड़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर बी सही होगा, जो कि 12 आएगा। अगला कह रहा है कि हमारा 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 100 से 50 तक कुल हमारा अभाज्य संख्या जो होती है वो हमारी टोटल कुल 10 होती है। अगला आ जाइए, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, कह रहा है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जो कि हमारा यहाँ पे 7वें का ए सही है। अगला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे नीचे 7 के बाद हमारा 8वां क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, जो कि कह रहा है 8वां क्वेश्चन मेरा कि 6 महीने 7 सप्ताह और 16 दिन मिलाकर कुल कितने दिन होंगे। तो मतलब क्या है कि महीने को और सप्ताह को दिन में चेंज कर दीजिए, और जब आप इसे चेंज करेंगे तो कुल मिलाकर हमारा इसमें आएगा कितना, 245, जो कि विकल्प नंबर डी सही है, 245 आएगा। अगला कह रहा है 5 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा। मतलब 5 का पहाड़ा 5 बार करना है, उसका फिर उसका औसत निकाल लेना है, सबका योग बटे 5 से भाग दे देंगे, तो इनमें हमारा आएगा 15, जो कि विकल्प नंबर बी सही है। अगला कह रहा है 500 का कितना प्रतिशत 10 का 20% हो तो यश का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, कह रहा है 5 का माने गुणा यक्स बटा 100 कर दीजिए आप यहाँ पे। इसके बाद कह रहा है कि 10 का 20%, तो यहाँ 20 बटा आप 100 कर दीजिए।
यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए आप, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे 5 से 1 से 5 काटे, 5 दूनी 10, यहाँ पे 20 बचेगा। अब 20 को गुणा 2 में करेंगे तो f बराबर कितना आएगा, 2 दूनी 4, माने 40 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो यहाँ पे दिया गया है विकल्प नंबर 5वें जराहों में ए सही है। अगला कह रहा है हमारा, किसी वस्तु को 190 रुपये में बेचने पर 9/12% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप जब हल करेंगे क्रय मूल्य लगाकर तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 210, हल करने पे हमारा 210 आएगा। तो आप जानते हो कि हमारा होता है विक्रय मूल्य बराबर होता है मेरा क्रय मूल्य गुणते 100 बटा यहाँ पे 100 माइनस लाभ या हानि, इसमें रख कर सूत्र में निकालेंगे तो 210 आ जाएगा। अगला कह रहा है, किस दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। तो ये भी बहुत छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है। किस दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। तो 13 नंबर का आप जब हल करेंगे तो 5% की दर से वह 2 गुना हो जाएगा 20 वर्षों में। अगला सवाल हमारा यहाँ पे नीचे डेस्कटॉप के है, आप इसे आराम से देखते रहिए कि अगला क्वेश्चन हमारा आ गया ये 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कि 6:18:12 का मान क्या होगा। तो भैया यहाँ पे 6/18 कर दीजिए अनुपाते, और यहाँ पे बराबर यहाँ पे 4 अनुपाते आप कर दीजिए। तो यहाँ पे काट दीजिए 6 3 18, तो 3 चौके 12, तो x बराबर कितना आ गया आपका 12 आ गया। तो जो कि यहाँ पे विकल्प नंबर ए सही है, जो कि 12 है। अगला कह रहा है, गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। तो यहाँ पे गुलाब का जो सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है वो हमारा कौन सा है, यहाँ पे आप देखिए, जो कि पहला विकल्प है पंजाब। अगला कह रहा है, विद्युत बल्ब में भरे जाने वाला गैस कौन है। तो विद्युत बल्ब में भरे जाने वाला गैस हमारा यहाँ पे दिया है आर्गन और नाइट्रोजन, और अगला विकल्प यहाँ पे है ई, जो कि दोनों दे रहा है। तो हमारा ये सी और डी दोनों सही होगा, जो कि हमारा ई विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आपके दामाद का आपकी बहू के पति की माँ से क्या रिश्ता है। तो यहाँ पर हमारा 17 क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा है, जो कि हमारा विकल्प नंबर 20 सही है, और वो है दामाद। आप देख लीजिए, ब्लड रिलेशन से संबंधित है, ये क्वेश्चन बहुत सुंदर है। अगला कह रहा है हमारा, 17/5 इंटू 17/9 इंटू 17/11 इंटू 17/10 का लसा होगा। और लसा का मतलब ये होता है कि जो सबसे अधिक हो उसी का गुणनखंड। तो इसमें सबसे अधिक कौन सा है, इसमें हमारा 17/11, जो कि विकल्प नंबर मेरा सी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1/√1 में 1 + 1 भागे छोटा कोष्ठक मझला कोष्ठक 1 + 1 भागे छोटा कोष्ठक 1 + 1 भागे 2 छोटा कोष्ठक मझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक का मान क्या होगा। तो ये का भागु जोड़ से हल किया जाएगा, जो कि यहाँ पे आप इसे हल करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे विकल्प नंबर मेरा ए सही है, जो कि 5/8 आएगा। आप हल कर लीजिए का भागु से। अगला कह रहा है कि 15, 10, 15, 10, 13, 14, 5, 78, 66, 23 का औसत होगा। मतलब इन सब का योग करके और आप भाग दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 से n बराबर हमें 8 मिल गया है। तो हम 8 से सब का योग करके जब भाग दे देंगे तो हमारा आएगा इसमें 28, जो कि विकल्प नंबर मेरा डी सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 3600 का 7/9 का 45वां प्रतिशत का 35% होगा मान। तो इसे यह परसेंटेज में दिया है, आप इसे हल करेंगे तो आएगा यहाँ पे 441। पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 6 0 0, फिर गुणा का चिन्ह कर देना है, 7/9 कर देना है, फिर यहाँ गुणा का चिन्ह कर देना है, यहाँ पे 45/100 कर देना है, फिर गुणा का चिन्ह कर देना है, यहाँ पे 35/100 कर देना है। अब इन 100 के हिसाब से इसे आप जब भी काटेंगे पूरा तो यहाँ पे आपका 441 आ जाएगा, जो कि विकल्प नंबर मेरा ए सही है। अगला कह रहा है 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं।
अब 2 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं भैया? 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड, जो कि क्वेश्चन नंबर मेरा सी सही है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि 0.02 गुणित 0.1 का मल्टीप्लाई कितना होगा? तो 0.02 गुणित 0.1 का गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, पहले तो 2 तो लिखिए, पहले 2 तो हो ही जाएगा, 2 लिख दो। अब दशमलव कितने अंक के बाद है? 1 2 3, तो यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे 3, जो कि विकल्प नंबर मेरा देखो 1 2 3, 1 2 और 1 यहाँ पे 0 ये। अब हमारा विकल्प नंबर कौन सा मिल रहा है इसमें देख लीजिए, विकल्प नंबर मेरा सी, जो कि यहाँ पे 0.002 आएगा, आप कर लीजिएगा। अगला कह रहा है कि 1.5 रुपये में कितने पैसे होते हैं? तो भैया 1.5 रुपये में कितने पैसे होते हैं? तो 1.5 गुणते यहाँ रुपये को पैसे में चेंज कर दो, गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 150, जो कि हमारा विकल्प नंबर डी सही है। अगला हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर मेरा 25 नंबर, आपको ये 50 क्वेश्चन का संग्रह लेकर आए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि बायोगैस का महत्व घटक है, मतलब बायोगैस का महत्वपूर्ण जो घटक होता है वो हमारा होता है मीथेन, जो कि विकल्प नंबर ए सही है। टार्की की राजधानी क्या है? तो यहाँ पे टार्की की राजधानी जो हमारी है अंकारा, जो कि विकल्प नंबर सी सही है। रोग ब्लास्ट का संबंध किससे है? मतलब जो रोग ब्लास्ट लगता है वो किस में लगता है? तो हमारा विकल्प नंबर ए सही है, जो कि धान। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 नंबर, 1 kb बराबर होता है 1 kb में दिया है, तो हमारा ये बाइट में जाएगा, तो हमारा विकल्प नंबर जो कि सी सही है। अगला कह रहा है आकाश नीला होने का कारण क्या है? आकाश नीला होने का कारण क्या है? जो कि हमारा प्रकीर्णन के कारण हम नीला होता है। तो हेलो गाइस, हम आपको अगला क्वेश्चन इसके 25 के आगे जो क्वेश्चन है हम आपको दिखा रहे हैं, वो देखिए आप। हेलो गाइस, चलिए 30 क्वेश्चन नंबर कह रहा है यदि 29 गुणित 13 बराबर 14 आ रहा है और 76 गुणित 26 बराबर 34 आ रहा है, तो बताइए 64 गुणित 14 बराबर क्या आएगा? तो इसको आप लगाएंगे तो क्वेश्चन नंबर मेरा जो कि है वो हमारा बी सही है, जो कि 26 आएगा। गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है? तो जो गेहूं में खाने योग्य भाग होता है वो क्या होता है? वो फ्रूट पोफ होता है, जो कि विकल्प नंबर मेरा ए सही है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 32 नंबर, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? जो समुद्र जल का होता है उसका पीएच मान कितना है? 8.4 होता है। अगला है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, किसमें होता है ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम? तो ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम स्टील में होता है, जो कि हमारा विकल्प नंबर सी सही है। अगला सन 2023 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया था? तो 2023 में जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया था वो हमारा 73वां गणतंत्र दिवस था। अगला हमारा क्या था कि राम गोज टू, ये इंग्लिश का जो कि आपका बहुत अच्छा है, राम गोज टू स्कूल विथ, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? फिर ब्रदर। तो राम हमारा एक वचन है और राम जो है कि वो हमारा जो लगाया जाता है वो पुरुष के लिए लगाया जाता है, जो कि इसमें हिज लगाया जाएगा, तो विकल्प नंबर मेरा ए सही है, जो कि यहाँ पे था विथ हिज ब्रदर होगा, वो अपने भाई के साथ स्कूल जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे कि इंग्लिश में ही दिया गया है क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ इंग्लिश के भी डाल दिए गए हैं जिसे कि वो रहे। अगला हमारा क्वेश्चन है ये 36 नंबर और कह रहा है कि दे हैव बीन रीडिंग, यहाँ पे गैप है 7 o'clock, तो इसमें हमारा क्या भरा जाएगा? तो फॉर सिम्स एट या ऑन, तो इसमें हमारा क्या है कि नॉन, तो इसमें हमारे 4 विकल्प हैं, इन चारों में हमारा जो देख रहे हैं विकल्प भरने के लिए, तो हम क्या भरेंगे? तो यहाँ पे आप देख लीजिए हमारा इसमें भरे जाने वाला विकल्प क्या है हमारा? यहाँ पे डी भरा जाएगा, जो कि सिम्स है। भक्ति का अर्थ नहीं होता है, मतलब भक्ति का अर्थ नहीं होता है सेवा, पूजा, श्रद्धा या कविता, तो खुद ही दिख रहा है ये हमारा भक्ति का अर्थ नहीं होता है कविता। मौन का विलोम शब्द है, यहाँ पे मौन का विलोम शब्द है मुखर। अगला है सदैव का विलोम शब्द है, तो भैया सदैव का विलोम शब्द है विरध। अगला है तो डाल डाल मैं पात पात,
का अर्थ मुहावरा जो होता है, दोनों विद्वान, दोनों तात्विक, या दोनों मूर्ख, या दोनों चालाक। तो इसमें दोनों चालाक हैं, तो डाल डाल में पात पात। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जो कि 42 नंबर क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखते रहिए, सारा क्वेश्चन का संग्रह आपके सामने है। अगला दे रहा है कि 42 नंबर, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु वो क्या कहलाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रखी वस्तु जो हमारी होती है वो हमारी थाती होती है, दूसरे की वस्तु थाती। अगला, हम लोग दूध में कौन सा विटामिन लेते हैं। मतलब जब हम लोग दूध पीते हैं तो उसमें हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो हमें विटामिन यहाँ पे बी मिलता है। दूध में विटामिन बी पाई जाती है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आपको ये भी पता है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है भैया, बहुत लोगों को पता है, हॉकी है। अगला, भारतीय संविधान की उद्देशिका का विचार किया गया था, वो कहाँ से किया गया था और कैसे किया गया था। वो हमारा जो भारत संविधान का उद्देश्य जो विचार है वो यूएस से है, जो कि वो यूएस से विचार किया गया है। आईपीएल में हार्दिक पांड्या किस टीम के कप्तान थे, तो आईपीएल में हार्दिक पांड्या जो थे हमारे, वो जो थे वो गुजरात के थे, जो कि विकल्प नंबर मेरा बी सही है। अगला, भारत में रेल कब चली थी, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, भारत में रेल कब चली थी, तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर सी सही है, जो कि 1853 में चली थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 48 कह रहा है कि 4 किलो चावल का मूल्य 68 रुपये है, तो 9 किलो चावल का मूल्य, तो भैया इसमें क्या है, जब 4 किलो चावल का मूल्य यहाँ पे दे रहा है 68 है, तो 1 किलो चावल का मूल्य तो 68/4, तो कह रहा है 9 किलो चावल का मूल्य, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 68 गुणित 9/4। अब इसे हम काटेंगे तो जो हमारे यहाँ कट करा रहा है तो हमारा तारीख नंबर 153 आएगा। अगला कह रहा है 14, 10 और 15 का म होगा, तो 14, 10 और 15 का म जो आएगा आप निकालेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि इसमें आप करके देख लीजिए आ जाएगा। अगला कह रहा है 12 गुणित 1 गुणित 2 गुणित 0 गुणित 2 का मान कितना होगा, इन सब का गुणा करेंगे तो हमारा विकल्प नंबर सी सही है, जो कि गुणा 0 का गुणा किसी भी संख्या में आप बड़े में कर देंगे तो 0 ही आएगा। अगला कह रहा है 300 भागे 1.5 का मान कितना होगा, तो भैया यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या लिख दिए, यहाँ पे मैंने पहले ये देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ क्या किया 300 कर दिया, और 300 करने के बाद यहाँ पे मैंने 1.5 लिख दिया। अब जो दशमलव है यहाँ पर पाई खींचना, दशमलव के नीचे 1, ये 0, ये ऊपर चला जाता है, तो हमारा क्या हो जाता है 3 0 0 0, और यहाँ पे आप लिख दीजिए 15। अब यहाँ पे आपको 15 हो गया, तो 15 दूना 30, ये 2 कट गया, 2 0 बच गया, तो हमारा भाग में क्या आ जाएगा, आप यहाँ विकल्प देख लीजिए कि जो कि डी सही है। अगर गाइस ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।